चले तो अभी 8:05 हो गए, फिर भी थोड़ा सा दोहरा लेते हैं ताकि कल वाला याद रहे। कल हमने पढ़ा था कि हम तस्वीर को किस तरह परसू बल के हम किस तरीके से अपनी तस्वीर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप में कुछ लोगों को मसला आ रहा था, तो आप परेशान ना हो कि ड्रैग एंड ड्रॉप में अगर मसला है तो हम क्या कर सकते हैं। आज हम मजीद पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अपनी जो तस्वीर है, तस्वीर को अगर हम ओपन में भी ओपन कर लें, मैं डाउनलोड्स में हूँ ऑलरेडी, तो अगर मैं ये तस्वीर ओपन कर लेता हूँ जैसे कि कुलर बिनास है, इसको अगर मैंने यहाँ पे अपने कैनवस में लाना है तो किस तरह लाएंगे। आप लोगों ने मूव टूल में आकर इसको सिर्फ ड्रैग करना है और यहाँ पे आकर इसको ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी तस्वीर है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको कंट्रोल टी कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कंट्रोल टी कर लेना है। कंट्रोल टी अगर आपको याद नहीं आता तो एडिट में जाकर यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा फ्री ट्रांसफॉर्म। यह है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म किस लिए है कि आपके इस तस्वीर के इर्द गिर्द कुछ हैंडल्स बन जाएंगे। ठीक है, और उन हैंडल के जरिए से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूं और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, और ये एडिट में है, तो हम इसको कंट्रोल टी करते हैं और ये देखें हम इसको छोटा कर सकते हैं। अभी इस तरफ से भी हम छोटा कर लेते हैं इसको, ऑलमोस्ट छोटा हो गया। अब हम अपने कैनवस को जूम इन कर लेते हैं। आज इंशाल्लाह नेविगेशन है, जूम इन जूम आउट पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने कैनवस को जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं इसके साथ साथ। तो मैं इस तस्वीर को जब लाया था तो बहुत बड़ी तस्वीर थी, अब मैंने इसको छोटा कर दिया तो मेरे सामने भी ये तस्वीर छोटी साइज में पड़ी हुई है। ठीक है, चले और हमने इसके अलावा ये भी पढ़ा था कि मूव टूल के जरिए से किसी भी एलिमेंट को जो यहाँ पे हमारा पड़ा होता है तो उसको हम किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, और हमने इसके अलावा अपने इंटरफेस के अंदर कुछ चीज़ देखी थी कि इंटरफेस में हमारा टूल बार है या मेन्यू बार है या हमारे ऑप्शन बार, एडजस्टमेंट बार वगैरह है। ठीक है, और हमने कुछ चीज़ों के यहाँ पे मूवमेंट दी थी, और हमने प्रैक्टिस जो हमारी थी वो यही थी कि बहुत सारी तस्वीरों को यहाँ लाकर उसको सेव करना। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि हम किस तरीके से अपने काम को सेव करते हैं। सेव में जाते हैं हम, हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स, ठीक है, यानी कि कोई नई विंडो ओपन हो जाती है, तो हम सबसे पहले इसको पीएचडी फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जाकर हम उसी को जेपीजी तस्वीर में फॉर्मेट में भी उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, और उसको हम सेव कर लेते हैं। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, सेव नहीं कर रहा। इस आयत को मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो क्रॉस का निशान है इससे आप अपने किसी भी कैनवस को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सबक की तरफ आते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, अपने कैनवस के हवाले से कुछ मजीद डिटेल पढ़ेंगे कि हमारे कैनवस के अंदर क्या कुछ है। शामिर, अगर आपने भी देखना है थोड़ी डिटेल है, बल्कि नहीं, आप खैर अपना काम करें, अपना काम करें। ठीक है, तो ये है हमारी जो डॉक्यूमेंट हमने बनाई है, डॉक्यूमेंट के अंदर चंद चीजें हमें नजर आ रही हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर कि इसके अंदर एक तो लिखा हुआ अनटाइटल वन। ठीक है, साथ में यहाँ पे कुछ 74 लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर आरजीबी लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ 8 लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक स्टार नुमा बना दो। अच्छा, स्टार के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन खैर इसको भी देख लें क्योंकि इधर बताना था। तो अनटाइटल वन जो है ये हमारे उस फाइल का नाम है जो हमने लिया है, वो फाइल जो है वो है, और ये 78.8% जो लिखा हुआ है ये हमारा जूम इन जूम आउट है। यानी हमने इस कैनवस को, ये जो कैनवस आपके सामने नजर आ रहा है, इसको कितने हद तक हमने जूम इन किया हुआ है। और आरजीबी जो है ना, आरजीबी आपके कलर मूड को बता रहा होता है कि आपका जो ये जो आपकी फाइल है ये आपने CMYK के लिए है या आपने आरजीबी ली हुई है। ठीक है, और 8 क्या कहते हैं, 8 बीट होता है, 16 बीट होता है, और 32 बीट होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये आपके बिल्कुल काम नहीं है, कि शायद पूरी जिंदगी आपके काम ना आए, इसलिए इसको छोड़ दें। ठीक है, और ये स्टार मैंने पहले भी बताया था। 1 मिनट यार, मैं तो बहुत तेज तेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन खैर इंशाल्लाह। तो ये स्टार जो है, मैं थोड़ा स्लो होता हूँ। ठीक है, ये स्टार जो है, ये स्टार इस बात की अलामत है कि हमारा जो ये काम है, यहाँ पे जो भी हमने काम किया, अभी हमने सेव कुछ चीज़ों को यहाँ पे ओपन किया और दोबारा से उसको डिलीट कर दिया, तो कुछ अमल हो गया, तो अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये स्टार नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पर आता हूँ वापस कि मैं इसको जूम इन जूम आउट को मजीद एक्सप्लेन कर दूं, ये जूम इन जूम आउट यहाँ पे भी हमारा नजर आ रहा होता है।
तो हम यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अगर मैं जूम टूल लेता हूँ, देखिए ये जूम टूल के जरिए से मैं इसको एक क्लिक करता हूँ, देखिए ये 100% जूम हो गया। मैं फिर से क्लिक करता हूँ, 200% जूम हो गया, ठीक है। मैं दोबारा से इसको यहाँ पे मनफी पे क्लिक करके इसको जूम आउट करता हूँ, देखिए जूम आउट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पर सिर्फ ये बताना मकसूद था कि ये जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा होता है, ये हमारी जो फाइल होती है, जो कैनवस हमारा है, तो उस कैनवस को हमने कितना जूम किया हुआ है। अगर मैं इसको 100% यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो देखिए 100% यहाँ पे जूम हो गया, ठीक है। 100% यहाँ पे ये जूम हो गया, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ और आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी कैनवस के अंदर चंद चीजें हैं। कल भी एक सवाल पूछा गया तो मैं वो सवाल भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कि किसने सवाल किया कि ये जो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है ये क्या चीज है, ठीक है। ये खैर बाद में बता सकता हूँ, लेकिन अभी बता दिए तो कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं, एक्सटेंशंस हो गई या हमारे पैनल्स हो गए, तो ये क्या होते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि मिसाल के तौर पर आप आगे जाके आप लोग पढ़ लेंगे कि यहाँ पे जो आपके टूल्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपको टूल्स होते हैं जैसे टेक्स्ट हो गया, तो टेक्स्ट के यहाँ पे कुछ टूल्स हैं कि आप अपना फॉन्ट किस तरह रख सकते हैं, ये रेगुलर हो या ब्लैक हो, नैरो हो, इटालिक हो, क्या चीज हो, ठीक है। ये आप बाद में टेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये उसका साइज है, मिसाल के तौर पर आपके टेक्स्ट का साइज कितना हो, और ये पैराग्राफ के हवाले से कुछ बातें हैं, ये उसके कलर के हवाले से बातें हैं, लेकिन इसके आगे कुछ बातें नहीं है, ठीक है। तो हम मजीद इसके ऑप्शन कहाँ होते हैं, हमारे इस टेक्स्ट के मजीद ऑप्शन यहाँ पे हैं, ठीक है। ये करेक्टर्स हैं, तो करेक्टर्स के अंदर हमारे मजीद ऑप्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये तमाम तर बातें टेक्स्ट के हैं कि हम टेक्स्ट के अंदर क्या कुछ मजीद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी वही फॉन्ट वाली बात कि हमारा फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, ये वही रेगुलर है। इंशाल्लाह आप लोग बाद में पढ़ लेंगे इसको। ये वहाँ जो ऊपर है ये वाला पोर्शन है 15 देख ले, ये भी 15 है, ये भी 15, यानी कि ये वो साइज है। लेकिन इसके अलावा और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये तो हम इस्तेमाल नहीं करते, ये दो, ठीक है, ये दोनों हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ऑप्शन तो है। ये ऑप्शन भी हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, साथ में ये इस्तेमाल करते हैं, ये भी इस्तेमाल करते हैं, ये और ये इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन काम तो आते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमारे ऑप्शन खत्म हो गए, महदूद थे, लेकिन यहाँ पे मजीद जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारे पास खुल जाते हैं। इसी तरीके से मैं एक और टूल एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी उसमें कि हमारे पास क्लोन सोर्स है, ठीक है। क्लोन हम क्या करते हैं, किसी से कॉपी लेते हैं, तो क्लोन सोर्स में हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हम इसके इस्तेमाल नहीं करते क्लोन सोर्स में। सिर्फ हाँ ऑल लेयर्स को हम चेक कर लेते हैं, करंट लेयर की जगह हम ऑल लेयर कर लेते हैं। लेकिन क्लोन सोर्स के हवाले से मजीद जो मालूमात है, ठीक है, ये भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मजीद जो मालूमात है वो कहाँ पर है, ये हमारे क्लोन सोर्स में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मजीद क्लोन्स ले सकते हैं। हम अपने क्लोन को फ्लिप वर्टिकली कर सकते हैं, हम अपने क्लोन को फ्लिप नहीं हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, इस तरह यहाँ पे वर्टिकली कर सकते हैं। हम अपने क्लोन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये जो यहाँ पे पैनल्स हैं, पैनल्स ये हमारी मजीद ऑप्शंस के लिए होती हैं कि आपके किसी भी टूल के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं हमारे सामने, किसी भी टूल के अंदर अगर ऑप्शन यहाँ पे कम है तो मजीद ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होती है तो यहाँ पे हम दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होते हैं कि हमारे काम को आसान करती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन दिखा दूँ, मेरे पास एक एक्सटेंशन है, ये वाला एक्सटेंशन जो है। अब मिसाल के तौर पर मैं अपनी तस्वीर को सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, अपनी तस्वीर को मैं सेव करना चाहता हूँ। मैंने कोई तस्वीर यहाँ पे ओपन कर दी, ओपन में कोई तस्वीर मैं ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ किसी बंदे के बुजुर्ग की तस्वीर, ये हमारा अरबी शेख साहब, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने इसके अंदर एडिटिंग कर ली, क्या एडिटिंग कर ली, ये एडिटिंग कर ली मैंने। अब मैं इसको तस्वीरी शक्ल में सेव करना चाहता हूँ, मैं क्या क्या करूंगा कि फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाके मैं सेव एस पे क्लिक करूंगा, सेव एस पे क्लिक करने के बाद जनाब मैं करूंगा यहाँ पे जेपेग पे क्लिक करूंगा, फिर जाके इसको मैं सेव करूंगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इससे शॉर्टकट किया है कि हमारे पास ये एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन में मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करूंगा और जेपीजी पे क्लिक करूंगा, और ये हमारी जेपीजी फॉर्मेट में ये तस्वीर हमारी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ एक्सटेंशन होते हैं कि आपके काम को आसान करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको पीएसडी में सेव करना चाहूँ, पीएसबी यानी कि फोटोशॉप की लार्ज जो फाइल होती है, ठीक है, वो पीएसबी कहलाती है। जो 2 GB से बड़ी फाइल होती है वो पीएसबी कहलाती है। खैर इसको डिटेल में हम देखेंगे बाद में।
लेकिन ये एक्सटेंशन जो होते हैं आपके काम को आसान करती हैं कि आप वहां पे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने आपके आसानी के लिए दी होती हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं इसके चेहरे को साफ करना चाहता हूँ या इसके चेहरे पे कोई नूरानियत लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिर्फ वही वाइट आइज नहीं, वाइट स्किन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ये पेरूंगा तो इसका स्किन जो है वाइट होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं इसका अपना ब्रश ले लूँ, यहाँ पर आकर सॉफ्ट राउंड, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक, ये क्यों भाई, क्यों इस तरह हो रहा है, बहरहाल जो भी ये वाइट हो रहा है ये बंदा, ठीक है। तो कहने का सिर्फ यहाँ पे ये मकसद है कि यहाँ पे जो साइड में एक्सटेंशन होती हैं हमारी काम की आसानी के लिए होती हैं, इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करें तो हर एक चीज़ आप लोग को भी दी जाएगी, और बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत मेहनतों से मैंने जमा किए हुए ये चीज़ें हर किसी को नहीं मिलेगी। ये मेरी तरफ से एजाजी एक सर्टिफिकेट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब बिफोर एंड आफ्टर को इसको देख लें, बंधन नूरानी हो गया। बहरहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो ये चंद चीज़ें थी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन मैंने की कि यहाँ पे जो पैनल है या हमारे एक्सटेंशन होते हैं तो ये किस लिए होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने उसकी तरफ, मैं टाइम टाइम अभी बहुत है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम जाते हैं हमारे टूल्स के अंदर, ठीक है। टूल्स के अंदर कभी कभार हम गलती कर जाते हैं। गलती किस तरह गलती कर जाते हैं, क्योंकि फोटोशॉप में आप लोग हाथ मारा करें उसको ऐसे बेरहम बेरहमी से इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसको ना देखिए कि मेरा फोटोशॉप खराब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपकी कोई चीज़ गायब हो जाती है, मिसाल के तौर पर यहाँ से गायब हो गई, तो किस तरह ढूंढनी है, आप लोगों ने विंडो में जाना है, विंडो में जाके वर्कस्पेस में जाके अपने रिसेट मोहम्मद आबिद हमीद करना है, यानी कि आपका जो भी जिस भी नाम से सेव है उसी को जरिए से आपने इसको रिसेट कर लेना है। लेकिन कभी कभार हम वैसे ही कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे कि मिसाल मैं टेक्स्ट में गया और टेक्स्ट में जाके मैंने कुछ लिख लिया वैसे, यानी कि आप लोग थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ अगर जाना चाहते हैं, ये मुझसे थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, तो हम गलती से इसकी जगह इस पे क्लिक कर लेते हैं, और जैसे 3D पे क्लिक कर लिया तो हमारा सारा वर्क स्पेस खराब हो जाता है, ठीक है। हम इसको यस भी कर लेते हैं, वो 3D में चला गया, तो देख लें हमारी ये जो टूल्स ये टूल्स बहुत कम हो गई हैं, ठीक है, और सारा नक्शा तब्दील हो गया है। तो अब क्या करें, ये मेरी लेयर्स कहाँ चली गई, ये 3D कहाँ से आ गया, अब इसको किस तरह ठीक करेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये कि वर्क स्पेस में जाके इसको यहाँ वापस हम मोहम्मद आबिद हमीद कर लेते हैं, तो हमारा वर्क स्पेस फिर से सही हो जाएगा। लेकिन एक इशू है कि मेरे टूल्स वापस नहीं आए, या ये जो चीज़ें हैं ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम खैर डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। मेरे टूल्स में कुछ टूल्स कभी कभार कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे भी तो टूल्स सारे के सारे कंप्लीट है, हाँ कंप्लीट है, तो कभी कभार हमारे टूल जो है वो गायब हो जाते हैं, हमसे गलती से कोई टूल जो है वो गायब हो जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता। तो आप लोग के टूल जो है वो गायब नहीं होते। ये यहाँ पे 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं, 3 डॉट, इन 3 डॉट पे आपने राइट क्लिक करना है, या इसको अपने क्लिक से यूं पकड़े रखना है, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे एडिट टूल बार में जाकर आपको अगर कोई टूल नहीं चाहिए, मतलब मुझे आर्टबोर्ड नहीं चाहिए, मैं इस आर्टबोर्ड को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक और टूल जो स्लाइस टूल है ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है, मैं स्लाइस टूल को इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। फ्रेम टूल जो हमारे बिल्कुल काम का नहीं, फ्रेम टूल मैंने मुकम्मल यहाँ से हटा दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, हमारे काम का नहीं है। नोट टूल जो है वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। काउंट टूल जो है हमारे काम का नहीं है, और इसके अलावा जो टूल आपके काम का नहीं है, ठीक है, तो वो टूल हम क्या करते हैं कि उन टूल्स को यहाँ से खत्म कर देते हैं, ठीक है, और इसको डन कर देंगे हम। जैसे हमने इसको डन कर दिया, देखिए यहाँ पे हमारे जो फ्रेम टूल था वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारे इसके अंदर ये जो हमारा टूल है इसके अंदर हमारे स्लाइस टूल था, स्लाइस टूल वगैरह कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आएगा आपको, सिर्फ ये 2 टूल नजर आएंगे आपको। तो आप लोगों ने फिक्रमंद नहीं होना कि हमारे जो टूल थे यहाँ पे वो टूल हमारे कहाँ गए। तो हम यहाँ पे आते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और एडिट टूल बार में जाते हैं, और इसको सिर्फ अपडेट रिस्टोर डिफॉल्ट कर लेना है। मैं आपको इधर वजाहत से दिखा दूं कि ये जो रिस्टोर डिफॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इस रिस्टोर डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जितने भी टूल्स हैं वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। वो सारे टूल वापस उधर चले गए, देखिए फ्रेम टूल भी आ गया, हर एक टूल यहाँ पर आ गया। इसको हम डन कर लेते हैं,
तो ये टूल्स वापस आ जाते हैं। तो ये भी एक ऐसा मसला है अहम कि बिगिनर्स को ये पेश आता है, और बिगिनर फिर परेशान हो जाते हैं कि हमारे टूल्स होते हैं, हमारे बहुत चहीते टूल थे, वो चहीते टूल हमारे गायब हो गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेविगेशन की तरफ। और नेविगेशन के लिए मैं दोबारा से कोई तस्वीर जो है यहाँ पे ओपन करता हूँ। मुझे तो वही अरबी की तस्वीर बहुत पसंद आ गई, मैं उसी अरबी की तस्वीर को ओपन करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड्स में शेख साहब, हाँ शेख साहब यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, मेरे सिस्टम क्यों स्लो हो गया, अल्लाह खैर करे। ये क्या हो गया। ठीक है, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ ठीक हो गया मेरे, हाँ ठीक है अभी सही है। तो ये देखें मिसाल के तौर पर अब हम जूम इन जूम आउट को पढ़ेंगे कि जूम इन जूम आउट हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जूम के टूल पर आते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Z। ठीक है, शॉर्टकट की के हवाले से कुछ बात की जाए, मिसाल के तौर पर आप कभी कभार जब किसी और सॉफ्टवेयर से आ जाते हैं तो हम हमारी शॉर्टकट की जो होती हैं वो थोड़ी अजीब होती हैं। अगर आप एलिस्ट्रेटर ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलिस्ट्रेटर में कुछ शॉर्टकट की अलग होती हैं, यहाँ पे कुछ अलग होती हैं कुछ कुछ। तो आप ये कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी शॉर्टकट कीज जो है वो खुद से अपनी क्रिएट कर दो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एडिट में जाते हैं, एडिट में जाके शॉर्टकट्स में क्लिक करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में क्लिक करके यहाँ पे हम एप्लीकेशन मेन्यू की जगह हम क्या करते हैं। ठीक है, ये चीजें इसेंशियल नहीं है, ये सिर्फ इसलिए मैं बताता हूँ, ये मैं अपनी ऑफलाइन क्लासों में नहीं बताता क्योंकि बहुत डिटेल क्लास हो जाती है तो हम तेज से आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। और देख लें यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन मेन्यू को तब्दील करके हम इसको ले जाते हैं टूल्स में। कि हमने टूल्स के जो भी आपने तब्दील करनी है, जैसे कि मूव टूल है तो मूव टूल की शॉर्टकट की है वी। जैसे कि अगर हम जूम टूल की तरफ आ जाएं तो जूम टूल की शॉर्टकट की है Z। अगर आप चाहते हैं कि नहीं Z की जगह हम कोई और टूल की कर दें तो आप यहाँ पे तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको तब्दील करके कर दिया शिफ्ट Z। शिफ्ट Z नहीं हो सकता, तो मैं इसको करता हूँ जनाब कोई ऐसे की, जैसे कि ये वाली की ऑलरेडी किसी टूल के लिए है, तो मैं देखता हूँ कोई और की MNP को सब है। अच्छा वन वन भी किसी के लिए है, बहरहाल पता नहीं ऐसी कोई की होगी भी या नहीं, तो मैं एक और ट्राई करता हूँ। ये भी किसी के लिए है, तो बहरहाल इसको अपनी मर्जी की तरह आप वो बना सकते हैं और इसको तब्दील कर सकते हैं। अगर आपने तब्दील कर लिया और तब्दीली के बाद यहाँ पे ये यूज डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट, अगर आपने दोबारा उसको अपने उसके मुताबिक करना है तो आप इसको यूज डिफॉल्ट कर सकते हैं दोबारा से, अगर आपने इसको तब्दील करना है। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ और बात को इधर ही खत्म करते हैं। ठीक है, और वापस मैं इसको क्लियर करता हूँ, ड्राइंग को मैं ऊपर रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ बातें हो गई हमारे टूल्स के हवाले से कि अगर आपके टूल जो हैं आपने उसकी शॉर्टकट की या वो करनी है। अभी आते हैं दोबारा वापस अपने जूम टूल की तरफ कि जूम टूल के अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं। जूम टूल के अंदर ये देखें, सबसे पहले हमारा है ये मैग्नीफाई ग्लास है जिसके अंदर प्लस का निशान है। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है वो है मनफी का निशान है। तो अगर आपने इसकी तस्वीर को जूम करना है तो आप सिंपली एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, चौथा, पांचवा, छठा, देखिए जूम इन हो रहा है। अगर आपने इसको जूम आउट करना है तो दोबारा से आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे जूम आउट कर सकते हैं, एक क्लिक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इसको मैं मनफी करता हूँ, दोबारा से वापस लाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया इसको, खैर। अच्छा, एक तरीका आप लोगों ने नोट कर लिया कि हम किस तरीके से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि मैं सिंपली इस पे क्लिक करके क्लिक को छोड़, यानी कि क्लिक को रिलीज नहीं करूंगा, क्लिक मैंने पकड़े रखा होगा, तो ये क्या करेगा, इसको जूम इन करेगा। देखिए जूम इन हो रहा है, ठीक है, जूम इन हो गया। मैंने क्या किया, क्लिक को पकड़े रखा और क्लिक को मैंने रिलीज नहीं किया, जितना मैंने जूम करा था उसी जगह मैंने इसको रिलीज कर दिया और क्लिक को मैंने छोड़ दिया तो उधर ही रुक गया। अब इसी तरीके से अगर आपने इसको जूम आउट करना है तो आप इस पर क्लिक कर लें और क्लिक को उधर ही छोड़ दें। ठीक है, तो ये देखो जूम आउट हो रहा है, सही है। ठीक है, तो अब मैं एक और तरीका जो सबसे ज्यादा मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ और शायद कोई डिजाइनर इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि वो बहुत इजी तरीका है कि आप अपने क्लिक को,
यानी कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप अपने क्लिक को, जब यहाँ पे आपने क्लिक किया तो क्लिक करने के दौरान आप अपने इस मैग्नीफाई ग्लास को, ठीक है, आपका जो मैग्नीफाई ग्लास है, ठीक है, इसको आप दाएं तरफ अगर ले जाएंगे, क्लिक करके दाएं तरफ ले जाएंगे फौरन, तो ये जूम इन होगा, ठीक है, ये जूम इन हो जाएगा। और अगर आप इसी क्लिक को डायरेक्टली बाएं तरफ ले जाएंगे तो आपका जो ये कैनवास है, ये जो आपकी तस्वीर है, वो जूम आउट होगी, ठीक है। इसको मैं भी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं। देखें, मैं अभी दोबारा जाता हूं अपने जूम टूल के अंदर, जूम टूल मैंने लिया, और जूम टूल के अंदर अगर मैं दाएं तरफ जाता हूं, अगर ये जूम इन हो गया तो समझो मैं दाएं तरफ इस तरह चला गया, ये जूम इन हो गया, मैं दाएं तरफ चला गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर चले जाऊं, देखें ये जूम आउट हो रहा है, ठीक है। मैंने क्लिक कहां पे किया था, यहां पे मैंने क्लिक किया था। अब मैं देखिए जूम इन हो रहा हूं और यहां तक आया, बिल्कुल फिट आ गया। मैं यहां से देखिए इसको जूम आउट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा जो कैनवास है, उसको जूम आउट, जूम इन, जूम आउट के लिए ये हम इस तरह इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। पता नहीं आज फोटोशॉप को क्या हो गया, ठीक है। इसको मैं नीचे की तरफ लाता हूँ और इसको फिट करता हूँ, ठीक है। अल्लाह खैर, चलो मैं इसको रिस्टार्ट भी करूंगा, इसमें रिस्टार्ट करने में इतना वक्त नहीं लगता, चंद सेकंड लगते हैं। अभी क्लास अभी खत्म होने जा रही है, ठीक है, फर्स्ट सेशन। तो अब इसको ड्राइंग को मैं क्लियर करता हूँ। तो जूम इन जूम आउट का एक और तरीका आप लोगों को बताता हूँ बिल्कुल आखिरी, उसके बाद आप लोगों से सवाल जवाब होंगे कि किसको समझ आया किसको नहीं आया। तो यहाँ पर देख लें कि आप किसी भी टूल पे रहते हैं, यानी कि मैं अभी मूव टूल में हूँ, तो यहाँ पर भी हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसका तरीका जो है वो ये है कि हम अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन जो होता है उसको प्रेस रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, वो हमने पकड़ा हुआ होता है, और इसी दौरान हम अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को, माउस के ऊपर जो एक व्हील होता है ना, व्हील, अगर आप उसको आगे की तरफ धकेलेंगे, ठीक है, तो ये जूम इन होगा, ठीक है। आगे की तरफ मैं धकेल रहा हूँ, ये जूम इन हो रहा है। अगर हम इसको पीछे की तरफ ले आएंगे तो ये जूम आउट होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक ये तरीका, और ये जो एक आखिरी मैंने बता दिया, वो दोनों तरीके जो है हमारी ज्यादातर इस्तेमाल में होते हैं कि हम उसी के जरिए से जूम इन और जूम आउट करते हैं। तो आप बताएं कि ये जो मैंने जूम इन जूम आउट के 4 तरीके बताए हैं या 5 तरीके बताए हैं, वो आप लोगों को समझ में आए या नहीं? यस या जी या नो या नहीं के उसमें जवाब दे दें, ठीक है। इसके अलावा जो चीजें, यस, अच्छा, ठीक है, इसके अलावा जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग वीडियो में भी दोबारा देख सकते हैं। उसमें कुछ चीजें मैं इजाफी बताता हूँ, लेकिन इजाफी इसलिए बताता हूँ क्योंकि 1 महीने के अंदर आप बहुत कुछ सीख लें, बहुत कुछ, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे इजाफी बताता हूँ, लेकिन क्या है कि हमारी क्लास ऐसी है कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, तो अगर आपको, आपसे वो चीज भूल जाती है तो आप दोबारा भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह सबने जवाब दे दिया जी, यस यस यस। अच्छा, कुछ लोगों की प्रैक्टिस मैंने नहीं देखे, तो काइंडली वो प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिस शेयर कर लिया करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, और फिर आप लोग शायद फिर गिला करें कि हमने से नहीं पढ़ाया, ठीक है। खैर, वैसे ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी क्लास में से बहुत सारे लोग इंशाल्लाह जब अर्निंग भी शुरू करेंगे हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो बाकियों के मुंह वैसे ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। मेरे भी यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट में भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो आ जाते हैं, इस मकाम तक आ जाते हैं कि वो गिले की तरफ आ जाते हैं, लेकिन बेचारे कर नहीं सकते। आज भी किसी लड़के का वाले साहब आया हुआ था, तो उसने मुझे बताया, मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैं किसी लड़के के उसमें कोई कमी नहीं करता, लेकिन बेचारा वो भी मुझे समझ में आ गया कि वो वालिदैन के सामने भी मजबूर था। तो कहीं उसने कह दिया था कि सर ये एक्सटेंशन हमें दे दें गिफ्ट, नो और नेवर, ठीक है। जो भी है आप मुस्लिम रजा, मैं ये एक्सटेंशन उस लड़के को दूंगा जो डिजर्व करेगा इस एक्सटेंशन को। मैं शायद एहसान इलाही भाई को भी ना दूं ये एक्सटेंशन, ठीक है। सही है। तो यहाँ तक क्लास को वो करते हैं, एंड अप करते हैं, और इसके बाद जो दूसरा सेशन है वो दूसरा सेशन अभी शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं सर, और दूसरा सेशन जो है वो शुरू करते हैं। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। आप लोग जी जी। क्लास को दोबारा ज्वाइन करिएगा।
सर ने लैपटॉप रिस्टार्ट करने का कहा था। कुछ देर इंतजार करिए आप लोग। अच्छा, आप सब लोग इससे पहले कि सर क्लास में आए, सर की गैर मौजूदगी में आप लोग अगर कोई चीज़ के बारे में मशवरा देना चाहें, सर के पढ़ाने का अंदाज, बल्कि आ गए हैं सर, तो आप लोग बता दें। ठीक तरतीब है सर की वो पढ़ाने की तरतीब के हवाले से, या जो तेज पढ़ाते हैं, या कुछ भी आपके माइंड में सर के बारे में हो कोई चीज़। मैंने आबिद भाई आपको अनम्यूट कर दिया है। जी जी सही है। आई एम सॉरी, चलो लेकिन मैं भी आपने देख लेता कहा था हूँ कि आप बहुत। क्या। सर आई एम सॉरी, लेकिन आपने कहा था कि आपको बहुत से डेटा दिया जाएगा और वो आप नहीं नहीं वो नहीं है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये वो डेटा नहीं है जी, ये खास डेटा तो देखें खास बंदों को दिया जाएगा। बेफिक्र रहें मुस्लिम रजा, आपको डेटा बहुत दिया जाएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। जो आपके काम का है अच्छा इंशाल्लाह। अल्लाह के और बंदे, इसके अलावा ये मुस्लिम रज़ा, मुझे ये बताइए, अब ऐसा तो नहीं है कि प्रैक्टिस करते हुए सर के लैपटॉप में जो-जो चीज़ आपको नज़र आएगी, आप उस चीज़ के बारे में मुतालबा करते जाएँगे कि ये चीज़ भी मुझे दे दें, ये चीज़ भी मुझे दे दें, ये चीज़ भी मुझे दे दें। देखें, जो चीज़ आपको दी जानी चाहिए, वो वो हम चीज़ देंगे। दी जाएगी। तो इसलिए हाँ मुस्लिम रज़ा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और इंशाल्लाह देखें, आप ये सर ने जब कह दिया है कि मैं ये दूंगा, और जो इस लायक हुआ, और आपने अपनी काबिलियत के बलबूते पे, अपनी मेहनत और प्रैक्टिस के बलबूते पे अपना आप मनवाना है। जो अपना आप मनवाने में कामयाब हो गया, उसको इंशाअल्लाह ताला जो भी सर देना चाहेंगे वो लाजमी दिया जाएगा। जी सर, आप शुरू करें। चलो शुरू करता हूँ मैं। अच्छा, तो अभी हम दोबारा वो तस्वीर ओपन करते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ कि मैं वो रिस्टार्ट कर रहा था अपने सिस्टम को, वो देखिए तेज हो गया फिर से। ठीक है, अब इसमें कुछ शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, जूम इन के कुछ और तरीके मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही नजर आए। माजरत के साथ मैंने कीबोर्ड को दोबारा डाउनलोड नहीं किया, तो यहाँ पे ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे आपके सामने लाता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज बताता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। आप लोग यहाँ पर मैं इसको एक चलें अभी फिलहाल तो अभी नहीं कर सकूँ क्योंकि क्लास का टाइम है। तो आप कंट्रोल, ठीक है ये कंट्रोल, और यहाँ पे ये हमारा इधर प्लस होता है, ठीक है, और इधर ये मंफी है। ठीक है, मंफी और प्लस, कंट्रोल और इस प्लस और मंफी को क्लिक करते हुए भी अपने कैनवस को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल और ये यहाँ पे प्लस होता है, इसके जरिए से भी हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब अपने कीबोर्ड में देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। मैं इसको देखें अभी इसी जगह रहते हुए मैं किसी और टूल में हूँ, मूव टूल में हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल और प्लस प्रेस करूं, देखे जूम इन हो गया, जूम इन जूम इन जूम इन। अगर कंट्रोल मंफी में प्रेस कर दूं तो जूम आउट। ठीक है, ये जूम आउट हो गया फिर से। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट की इसके जूम इन जूम आउट की ये भी है कि हम इसके जरिए से अपने कैनवस को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप डिजाइन बनाएंगे, ठीक है मैं इसको क्लियर करता हूँ।
ठीक है। जब भी आप लोग डिजाइन बनाएंगे बेशतर मुझे आप लोग देखेंगे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जूम इन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ। तो ये किस तरह आता है, ठीक है। जब भी आप लोग जूम टूल पे होते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको नजर आ रही होती हैं। एक तो स्क्रबी जूम नजर आ रहा है, ठीक है। स्क्रबी जूम नजर आ रहा है आपको। स्क्रबी जूम का क्या काम है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 100% फिट टू स्क्रीन, फिल टू स्क्रीन, ठीक है। ये क्या चीजें होती हैं। अगर मैं यहाँ पे जूम टूल पे रहते हुए राइट क्लिक कर लूं तो फिट टू स्क्रीन और 100%, 200%, ठीक है, ये हमें नजर आ रहा होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सिंपल है कि मैं पहले स्क्रबी जूम को बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे 100% है, ठीक है। 100% पे क्या होगा कि अभी हमारी तस्वीर कितने 54% पर है। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे हमारी जो तस्वीर है वो है 54। ओहो मैंने वो स्क्रीन बंद कर दी, दोबारा से मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। हमारी जो स्क्रीन है यहाँ पे आप देख लें कि 54% पर है। इधर से भी आप हमको हमें नजर आती है और यहाँ पे भी नजर आ रही है, देखें ये 54% पर है हमारी स्क्रीन अभी। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं स्क्रीन को अपनी जो तस्वीर है तस्वीर को मैं 100% पर कर दूं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है जनाब, मैं इसको दोबारा से फिट टू स्क्रीन करता हूँ ताकि हम की को दोबारा से अप्लाई कर सकें। कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 जिससे आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1 के लिए मैं दोबारा से कीबोर्ड यहाँ पे क्लिक कर दूं। आपने कंट्रोल को भी प्रेस कर लेना है, ठीक है। इसको मैं प्रेस कर दूं और यहाँ पे कंट्रोल को भी प्रेस है, कंट्रोल के साथ कंट्रोल को नहीं और साथ में 1 को भी प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो के हमारी जो तस्वीर हमारी 100% देखिए 200% है तो कंट्रोल के पीछे की तरफ चली जाएगी। एक मिनट मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल 1 में प्रेस करता हूँ, दोबारा आप लोग देख लें कि हमारी जो तस्वीर है यहाँ पर देखें अभी यहाँ पर ये 100% हो गई। तो हम अपनी तस्वीर को बारह बारह हम 100% पे करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपकी तस्वीर 100% पे सही नजर आ रही है तो आपकी तस्वीर सही है। क्योंकि अगर कभी कभार हमारे जहन में एक सवाल होता है ना, सवाल कि मेरी तस्वीर की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, अगर मैं इसको जूम देखे मैं जूम इन कर रहा हूँ मेरी तस्वीर पट रही है, ऐसे नहीं होता। तस्वीर को तो आप कोई भी तस्वीर ले लो, बेहतर से बेहतर कैमरा से वो तस्वीर निकली हो, अगर आप इसको जूम करोगे, ठीक है, तो वो तो नहीं ये तस्वीर खराब है, ये तो फट रही है। तो पैमाना कौन सा होना चाहिए इस बात को जांचने का कि या इस बात को साबित करने का कि हमारी तस्वीर अच्छी है या अच्छी नहीं है, तो हम यहाँ पे जाके इसको 100% में कर लेते हैं। अगर हमारी तस्वीर 100% पे सही होती है तो हमारी तस्वीर सही है। अगर 100% पे वो फटी फटी नजर आती है या रेजोल्यूशन उसके अच्छी नजर नहीं आती रेजोल्यूशन, तो इसका मतलब है कि हमारी तस्वीर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये तस्वीर है, इस तस्वीर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये 100% पे सही है। अगर मैं इसको फिट टू स्क्रीन कर दूं तो फिट टू स्क्रीन पे भी ये देखिए ब्लर ब्लर आ रहा है, ठीक है। तो ये तस्वीर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सही हो गया। तो देखिए मैं दोबारा से वही कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हमारे काम आते हैं 100% पर, या इस तरह हम क्या करते हैं फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा वापस यहाँ पर आते हैं। अब अगर मैंने ये भी ये 100% पर है ना, और 100% से मैंने इसको कर रहे हैं फिट टू स्क्रीन करना है, क्योंकि बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने डिजाइन इस तरह बनाया, ठीक है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक, काम कर रहा हूँ, काम करने के दौरान मुझे लगा कि अभी इसको मैं जूम आउट करके देख लूं कि मेरी तस्वीर किस तरह नजर आ रही है। ये बेशतर और बहुत बार आप ऐसा करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबको इसको थोड़ा राइट सा क्लिक समझ करके लेते हैं फिट टू स्क्रीन कर जो लें, मिलन एक तरीका। ए या फिर आप यहां से इसको क्लिक कर लें फिट टू स्क्रीन कर दें, ठीक है, दूसरा तरीका। या अगर आप जूम इन है, मिसाल के तौर पर आप इतना जूम इन है, ठीक है, 300% जूम इन है, तो आप अपने कीबोर्ड ये 0 प्रेस कर लें, तो आपका जो स्क्रीन है वो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया और वापस आते हैं यहाँ पे अपने जूम इन जूम आउट के क्लास की तरफ। देखिए मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे
कि डिजाइन को आप दूर से भी देखें और करीब से भी देखें, अगर दोनों में जायज में नजर है तो समझ लो आपका डिजाइन जो है वो अच्छा है। अगर प्रिंट होके जाएगा, कभी दूर से किसी को नजर आएगा, कभी करीब से नजर आएगा, तो दोनों में क्लाइंट को पसंद आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है ये जूम इन जूम आउट के हवाले से जो भी बातें आपको समझ आ गए होंगे। अब आते हैं स्क्रबी जूम की तरफ। होता है, तो अगर हम स्क्रबी जूम को अनचेक कर लेते हैं, देखिए मैंने अनचेक कर लिया, फिर अगर आप किसी मखसूस एरिया में इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए है ये। मिसाल के तौर पर मैं इसकी आंख को जूम इन जूम आउट करना चाहता हूं तो ये एक सिलेक्शन नुमा बन रही है। ठीक है, अभी अगर हम ऐसा करते हैं स्क्रबी जूम को चेक करते हुए, तो क्या होता था कि हमारी जो तस्वीर है, ठीक है, वो जूम इन हो चुकी होती है, लेकिन अभी ये सिलेक्शन नुमा बन रहा है कुछ। तो मैं जब भी इसको अप्लाई करूंगा तो ये उसी एरिया को, उसी पोर्शन को जूम इन कर लेगा मेरे लिए जो मैंने सिलेक्शन के अंदर सेलेक्ट किया होता है। मैं दोबारा से फिट टू स्क्रीन करता हूँ, फिट टू स्क्रीन किया। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों आंखें इसकी जूम इन हो जाए, दोनों आंखें जूम इन हो गई। अच्छा, माउस के स्क्रॉल व्हील से आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये नेविगेशन की क्लास हो रही है हमारी कि हम किस तरीके से अपने इस कैनवस को दाएं बाएं ले जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर माउस के स्क्रॉल व्हील से आप इसको ऊपर नीचे कर, माउस के स्क्रॉल व्हील को ऊपर नीचे करते हैं तो देखिए ऊपर नीचे हो रही है तस्वीर। अगर आप चाहते हैं कि आज यहां से भी हो सकता है, ठीक है, यहां से हो सकता है, इसको इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, आदत मतलब अभी खराब ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप अपने इस माउस के स्क्रॉल व्हील को इस्तेमाल करें। ठीक है, और कभी भी फोटोशॉप इंस्टॉल करते हुए कीबोर्ड या यानी आपके जो लैपटॉप का जो माउस है उसको कतई इस्तेमाल ना करें, तो आपके काम बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें आपकी अप्लाई नहीं होंगी। इसलिए अच्छा है कि आप एक माउस ले लें और माउस को इस्तेमाल करें। ठीक है, इनसे आपके वर्क फ्लो बहुत तेज होगा और आपके काम में आसानी होगी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी उसकी तरफ कि अगर हमने दाएं बाएं उसको ले जाना है तो दाएं बाएं ले जाने के लिए ही स्क्रॉल व्हील है, लेकिन स्क्रॉल व्हील के साथ हम क्या करते हैं कि हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं। अब अगर मैं देखिए कंट्रोल के बगैर करता हूं तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कंट्रोल पे प्रेस कर दूं तो देखिए, अगर ऊपर की तरफ मैं करता हूं तो देखिए बाएं तरफ जा रहा है, अगर नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करूं तो देखिए दाएं तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये स्क्रॉल व्हील अगर हम कंट्रोल के साथ प्रेस कर रहे हैं दाएं बाएं जाता है, और अगर कंट्रोल के बगैर हम प्रेस करते हैं तो ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, इसलिए इन चीजों की झंझट से अपने आप को बिल्कुल छोड़ें, ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। हाँ, इसके अलावा एक और तरीका है। अच्छा, स्क्रबी जूम को उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि स्क्रबी जूम किस लिए होता है, कि किसी मेन जगह पे अगर हमने फोकस करना है तो उसके लिए हम इसको यूं इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी आंख फोकस में आ गई, तो स्क्रबी जूम का हम वैसे इस्तेमाल नहीं करें, स्क्रबी जूम से अच्छा है कि आप इसको यूं जूम इन जूम आउट कर लिया करें। ठीक है, इस तरह दाएं तरफ ले जाएं, बाएं तरफ ले जाएं। ठीक है, तो आते हैं दोबारा, मैंने फिट टू स्क्रीन दोबारा कर लिया बगैर, यानी कि आदत बनी हुई है, अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, तो अब हम देखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मैं इसकी आंखों के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने इसकी आंखों पे काम करते दौरान मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली, और सिलेक्शन लेने के बाद चले मैं इस पे कोई काम भी तो कर लेता हूँ ना, कि वैसे मैं फर्जी कर लेता हूँ कि मैंने कुछ काम कर लिया और इसको मैं यहाँ से आकर मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ, और जनाब, ठीक है, अब मैं ह्यू सिचुएशन में जाता हूँ और यहाँ पर इसके आंखों कलर में तब्दील करता हूँ, इसकी आंखें जो हमें थोड़ी सी नीली करता हूँ कि यूं, और ठीक है, जूम आउट करते हैं तो देख लें नशीली आंखें, ये तो कुछ ज्यादा हो गया, बोल लेते हैं बस सही है इस तरह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी आंखों के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अब देखिए मैं एक हैंड टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि मैं अब इसकी दूसरी आंख पे काम करूं, तो जहन में सवाल आता है कि आप इस तरह करें कि जूम आउट कर लें, कोई जूम आउट कर लें, ठीक है, और फिर यहां पर जाकर आप जूम इन कर लें। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। यहां पे एक हैंड टूल आप लोगों के सामने है, हैंड टूल का काम क्या है, हैंड टूल से हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए हैंड टूल है हमारे सामने, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है एच। ठीक है, अगर मैं गलत ना हूं कि मैं इसको कभी भी यानी आप भी इस्तेमाल नहीं करेंगे,
हाँ एच ही है, ठीक है, क्योंकि इसको हम इस्तेमाल यहां से नहीं करते। ठीक है, हैंड टूल से क्या होता है कि हैंड टूल से आप अपने इस कैनवस को पेन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह पेन कर सकते हैं, देखें। ठीक है, यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पर काम किया। अब आप चाहते हो कि यही जो आंख है, इसी आंख को आप यहाँ पे भी कॉपी कर लो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे भी कॉपी करवाता हूँ, ये कॉपी इधर भी हो गया। ठीक है, बहरहाल तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम हैंड टूल लेकर इसको दाएं बाएं ले जा सकते हैं। ठीक है, दाएं बाएं मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम आज अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल, ये नहीं पढ़ रहे कि अभी आप सवाल करें कि ये कॉपी किस तरह किया, ये नहीं पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि हम अपनी तस्वीर को जूम होते हुए किस तरह पेन कर सकते हैं। अच्छा, इस हैंड टूल की शॉर्टकट की जो है वो तो एच है, लेकिन हम एच को भी प्रेस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि आपके कीबोर्ड के अंदर जो स्पेस है, स्पेस तो सबको पता होगा, स्पेस आप जैसे ही प्रेस करते हैं, मैं देखिए स्पेस प्रेस किया तो मेरे पास क्या आया, हैंड टूल आया। हैंड टूल आया तो जब तक आपने स्पेस को प्रेस रखा हुआ है तब तक आपके पास हैंड टूल रहेगा। और हैंड टूल जैसे ही आपने स्पेस को आप देखिए, अभी इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, ये पेन हो रहा है। अगर मैं इसकी नाक की तरफ आऊं, इसकी मुंह की तरफ, यानी कि होंठों की तरफ आऊं, या इसकी दाढ़ी की तरफ आऊं, ठीक है, तो देखिए मैं इसको पेन कर सकता हूं। लेकिन जैसे मैंने स्पेस छोड़ दिया, हैंड टूल भी गायब, अब दोबारा आपका मूव टूल आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से इसको जूम आउट करता हूँ। ठीक है, तो जूम आउट जूम इन के बहुत सारी बातें होंगी, कुछ और भी हैं। देखिए, ये सारी बातें इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस पे दिमाग भी थोड़ा सा कर पाए, और इससे यही होगा आपके दिमाग मजीद शार्प होगा, आपका वास्ता फोटोशॉप ज्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पर आते हैं दोबारा नेविगेशन की तरफ। यहाँ पे नेविगेशन होगा, एंड नेविगेशन, नेविगेटर। ठीक है, नेविगेटर क्या काम करते हैं कि मिसाल के तौर पर आपको बताता है कि आपकी तस्वीर कितनी जूम इन कितनी जूम आउट है। ठीक है, ये नेविगेटर है हमारा। तो मैंने कहाँ से ओपन किया, विंडो में जाके यहाँ पे नेविगेटर है, तो नेविगेटर यहाँ पे ओपन आ गया। अब अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको जूम किया, तो उधर भी मुझे बता रहा है नेविगेटर में कि आपकी तस्वीर जो है वो कितनी जूम है, कौन से हिस्से में जूम है। अगर मैं इसको मजीद जूम करता हूँ, देखिए उसकी तरफ जूम इन कर रहा है। तो आपने नेविगेटर पे होते हुए आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने नेविगेटर में अपनी इस आंख को लगाना चाहते हैं तो इधर से भी कर सकते हैं। आप होंडो की तरफ आना चाहते हैं, आप इसके इमाम की तरफ आना चाहते हैं, ये जो पता नहीं जो भी है, ये अरबियों का लिबास जो है, आप इस आंख की तरफ आना चाहते हैं, तो इस तरह इस नेविगेटर के जरिए से भी आप अपने उसको जूम इजमा कर दें। देखिए, आपकी आदत पे मुनहसर है ये सारा काम। किसी को एक चीज पसंद आएगी तो वो उस जूम इन को लेगा, किसी को दूसरा जूम इन पसंद आएगा तो वो उसको लेगा। मैंने बेशतर डिजाइनर को देखा है जो नेविगेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने अपनी 5 साल तारीख में कभी भी नेविगेटर को इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, लेकिन हाँ, आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि शायद शायद आप भी उन डिजाइनर में से हो जो ये इस्तेमाल करते होंगे नेविगेटर। ठीक है, तो नेविगेटर की बात हो गई। कुछ और चीज भी हैं जूम इन के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से जूम इन जूम आउट का तो हमने कबाड़ा कर दिया। ठीक है, तो मैं डिटेल में थोड़ा पढ़ाता हूँ ताकि अभी आपकी क्लास है सही तरीके से, कि इंशाल्लाह 20 दिन के बाद ना मैं आप लोगों से पूछूंगा रिव्यू के बारे में कि कितनी प्रोग्रेस आपकी हुई। तो वो आपके सामने होगी, सबके सामने होगा। ठीक है, तो नेविगेटर को भी इस तरह यहाँ से हम इस बटन से, देखिए जो दो एरो हैं, दो एरो से हम इसको बंद करते हैं, वो दोबारा जूम टूल पे रहे। अच्छा, जूम टूल के अंदर एक और चीज आपको बता दो, क्योंकि ये बताना यानी मेरे बहुत काम आते हैं, ये चीजें बहुत काम आती हैं, एक बार नहीं दो बार नहीं। तो मेरा दिल नहीं चाहता कि इसको मैं स्किप कर दूं, वरना मैं इसको स्किप कर रहा था। ठीक है, अगर आप जैसे कि मैंने स्पेस का बताया, स्पेस को प्रेस करते हुए, स्पेस को प्रेस करते हुए अगर आप इसको जूम यानी कि पेन कर लेते हैं, ठीक है, पेन कर लिया, और जहां तक पेन करते हैं मैंने यहां तक इसको पेन कर दिया, दूसरे आंख की तरफ मैं आ गया, और यहाँ पे मैं जैसे स्पेस को प्रेस करता हूं तो मैं मूव टूल में था और मूव टूल में ही हूं अभी। मैं जैसे ही स्पेस प्रेस करता हूं तो मैं हैंड टूल में चला गया, लेकिन वक्ती तौर पर चला गया। मैं जैसे इसको छोड़ूंगा तो फिर से मैं मूव टूल में चला जाता हूं। ठीक है, इसी तरीके से जूम के अंदर भी है कि हम अपने जेड को प्रेस रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। ये शॉर्टकट की पता नहीं है, शायद आपको पूरी जिंदगी में कोई बता दे। ठीक है, या शायद यूट्यूब वाले भी कोई भी आपको वीडियो मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई बता देगा। तो जेड ने प्रेस रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको जूम आउट कर लेता हूँ, मैंने जूम आउट कर लिया ना, अब अगर मैं जैसे ही अपने जेड प्रेस छोड़ूंगा तो ये फिर से मूव टूल में हो, खुद ब खुद मूव टूल में हो। तो ये भी एक शॉर्टकट की है, इसको भी जहन नशीन कर लें, बहुत सारी जगह में आपको काम आएगी। जब आप बड़ा बड़ा काम करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे काम करेंगे, तो ये आपकी बहुत काम आएगा। लेकिन मैंने जूम इन कर दिया। ठीक है, ये ब्रश में खासतौर पर काम आता है कि मैं ब्रश कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं
इसके चेहरे में कोई जो खामियां वगैरह हैं वो खत्म खत्म कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर इसके चेहरे के अंदर ये जो डार्ट्स हैं, मैं इन डार्ट को खत्म करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको जूम इन कर लेता हूँ और फिर मैं अपने ही उसी टूल के अंदर होता हूँ। देखिए इस टूल के अंदर हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर इसको इसकी जो खामी है ये, यानी कि ये रोशनी है, रोशनी को खत्म कर दिया मैंने। यहाँ पर आकर मैं इसको, इस रोशनी को खत्म करता हूँ, इसको खत्म करता हूँ, ठीक है। फिर यहीं पर आकर मैं जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर भी अगर मैं जैसे जेड को छोड़ूंगा, मैं फिर से अपने टूल के अंदर हूं, तो मुझे दोबारा तब्दीली नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है, जिसको समझ आ गई वो इसको इस्तेमाल करें। जो इस्तेमाल करेंगे तो उसको फायदा होगा, और जिसको फायदा होगा तो हम आए ही फायदे के लिए हैं। तो आज की क्लास को इधर ही एंड अप करते हैं, और आपसे सवाल जवाब हो जाएं। 10 मिनट बाकी हैं, घर भी जाना है, ठीक है। यहां तक बता दें कि आपको ये जूम इन जूम आउट के हवाले से जितनी भी बातें थी, आज कुछ ज्यादा हो गया भाई। मैं क्या करूं, मेरा दिल चाहता है आप लोगों को ज्यादा पढ़ा दूं। तो मैं जिस रफ्तार से जा रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत आसानी है। कोई अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करता, लेकिन मेरी बड़ी मेहनत लगी है, बहुत बड़ी मेहनत मेरी लगी है इन कोर्सों को बनाने में, ठीक है। तो खुदारा इनसे फायदे ले लें। अगर ये क्लास ऐसी होती कि मेरी तकरीर तक थी, फिर मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ, क्योंकि मकसूदी चीज उसमें हासिल नहीं होती फिर। अब ये इसमें से कुछ चीजें गैर मकसूदी थी, लेकिन आपके काम आती हैं फिर भी, ठीक है। तो अब क्या करना है आप लोगों ने कि लास्ट पॉइंट समझा दें, समझ नहीं आया आप कोई असाइनमेंट दे दें। आज के लिए असाइनमेंट जूम इन जूम आउट को सही तरीके से देख लें, ठीक है। यही असाइनमेंट है। आप नहीं आज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर भाई। जो चीज मैं पढ़ा रहा होता हूँ उसी को वो करें, क्या करें। मेरे क्लाइंट भी इंतजार में है, मैं एक दफा ऊपर से नीचे तक पढ़ लूं, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों के पास वीडियो होती है, खुदारा वीडियो को बार बार देख लिया करें, बार बार सही तरीके से देख लिया करें। इसमें जो कुछ भी है ना, मैं इस यही बात करने वाला था। कोई अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करता, लेकिन ये बड़ी मुश्किलों से कोर्स बनाया है, बहुत कीमती कोर्स है ये कोर्स। पूरी दुनिया में कहीं आपको मिल गया ना, ये बहुत सारे कोर्सेज का मजमुआ है। पूरी दुनिया में ऐसा कोर्स आपको नहीं मिलेगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ, इसको मैं साबित भी कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो जी सर, माशाल्लाह जबरदस्त, अच्छा ठीक है जी उस्ताद मोहतरम, जबरदस्त, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया, आप कोई असाइनमेंट दे दें। लास्ट पॉइंट कौन सा, लास्ट पॉइंट को बता दें कौन सा पॉइंट। हाँ लास्ट पॉइंट ये जेड को प्रेस रखते हुए आप इसको जूम इन कर सकते हैं और दोबारा आप अपने टूल में चले जाएंगे। देखें लास्ट पॉइंट में दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर हूँ और मैं इसके आंख के अंदर कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये रोशनी अभी थोड़ी सी मुझे खटक रही है, तो अगर इस रोशनी को मैंने ठीक करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसकी रोशनी को ठीक कर दिया। अब मैंने जूम आउट करूंगा, तो मैं यहाँ पे ये क्लिक करूंगा और मैं जूम आउट करूंगा, फिर जाके उधर क्लिक करूंगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा अपने टूल्स को तब्दील ना करूं। तो टूल्स को तब्दील किए बगैर अगर मैं सिर्फ जेड प्रेस कर दूं और जेड को प्रेस किए रखूं, जेड को मैंने छोड़ा नहीं हुआ, देखिए मेरा जो वो है टूल, वो टूल तब्दील हो गया है, ठीक है। पहले ये टूल सेलेक्ट था, अब ये टूल सेलेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको पकड़े रखूं और इसको मैं जूम इन कर लूं और अभी मैं इसको छोड़ दूं, तो देखिए जैसे मैंने छोड़ा तो दोबारा अपने टूल की तरफ मैं चला गया खुद ब खुद, और वो तब्दील मुझे करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो यही चीज होती है कि हम अपने काम को तेज करने के लिए, मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा फिर वहां पे जाऊंगा तो लंबा काम है ना। इससे अच्छा मैंने सिर्फ अपने कीबोर्ड से जेड प्रेस करके जूम इन जूम आउट कर लिया। तो जैसे मैं जेड को छोड़ूंगा जनाब, हम अपने टूल में दोबारा हैं, कोई भी टूल हो सकती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट मेरे असाइनमेंट यही है कि भाई इसी को सही तरीके से देख लें और जूम इन जूम आउट के तमाम तर तरीकों को अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हुए इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है। लास्ट बात अगेन रिपीट कर दें, वो रिपीट मैंने कर दिया, अच्छा ये वही है या, हाँ ठीक है, लास्ट बात, ठीक है। सिलेक्शन रिपीट कर दें, सिलेक्शन तो मैंने नहीं बताई, ठीक है। मैं ठीक है, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने जो आंखों का कलर बदला वो मैं नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। किस तरह बदला नहीं, वो बाद में आएगा इंशाल्लाह। जी सर अब समझ आया है, विल प्रैक्टिस आई ए। अच्छा ये बता आई ए, अच्छा इंशाल्लाह, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, जहन शार्प है, समझ आ गया मुझे। आई ए, ठीक है, शुक्र है। ए आई होता मैं समझ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हाय मेरी कमर, अच्छा आप बता दें कि समझ में आया या नहीं, हाँ और ना में जवाब दें। माशाल्लाह क्लास में 41 लोग हैं। सर क्लोज सोर्स क्या है वो बाद में बताऊंगा। एक शॉर्ट रिव्यू दे दें
कि आज की क्लास में क्या अपडेट किया है, ठीक है, वो बता देंगे वो, ठीक है। सर क्लोन सोर्स क्या है वो बता, उसका अपना नंबर आएगा, यस यस यस, हाँ जी आ गया, ठीक है जी सर, जी सर, यस 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 यस, जी आ गया, ठीक है आ गया, ठीक है। तो क्लोन सोर्स का अपना नंबर आएगा, क्लोन सोर्स भी हर एक टूल की तरफ हम वक्तन फवक्तन आगे जाते रहेंगे। कल इंशाल्लाह हम अपने लेयर पैनल को पढ़ेंगे, ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेयर पैनल को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। असल में मेरे पास क्लाइंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो चले आज एक मजे की बात भी हो जाए। मैं चूंकि बहुत ज्यादा काम करता हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 15 से 18 घंटे में काम करता हूँ डेली यही फोटोशॉप पर, और हम अपने क्लाइंट को डील करते रहते हैं तकरीबन 12 से 18 घंटे। मेहनत किया करें आप लोग भी, देखिए मेहनत के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। हाँ। मुझे पता है कि लोग हैरान होंगे। अच्छा एक और बात भी है, मैं एक्सप्लोर कर दूं, मैं ना सुबह का नाश्ता करता हूँ, ना मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, मैं सिर्फ रात को खाना खाता हूँ और जम के खाता हूँ। और रात को तकरीबन मैं लगभग 2-2:30 बजे सोता हूँ। तो मेरे मैसेज का इंतजार कर लिया करें, मैं जवाब देता हूँ, लेकिन सबको एक ही वक्त में जवाब दे देता हूँ, ठीक है। और जनाब ये कि कुछ और बातें हैं मेरे उस लाइफ के हवाले से। मैं क्या कहना चाहता था, किस चीज़ पे बात आई, एक मिनट मैं देख लूँ ऊपर। हाँ, भूलने की बीमारी, मुझे भूलने की बीमारी है। आप जिंदा कैसे हैं सर, फिर हाँ मैं जिंदा हूँ। मैं दूध पीता रहता हूँ, मैं तकरीबन सारा आबिद दिन भाई दूध, सारा दिन दूध। भूलते हैं और जी बहुत जी। ज्यादा भूलते हैं। इसकी हाँ जिंदा मुझे ये और बोलने के बारे जावेद में बहुत गवाही मैं दे सकता हूँ। बहुत। मैं बोलने की एक ये है कि एक तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कुछ है वो किसी और को दे दूं, ठीक है। और साथ में ये कि मैं भूलने की बीमारी मुझे है, चले एक चुटकुला भी हो जाए। सर आपको पता नहीं है मैं घर का रास्ता भूल जाता हूँ। पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं परसों परसों तो खैर नहीं, तकरीबन ये 2 हफ्ते पहले की बात है। रात के वक्त में जैसे कि अभी नाइट में शादी के मैं घर बाद जाता अक्सर हूँ। ऐसा हो जाता है सर, बंदा घर का रास्ता भूल जाता सर शादी को बहुत अरसा हो गया सर। है। अच्छा अभी क्लास में कुछ, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि रात को मैं गया। मैं घर से बहुत दूर कहीं आगे निकल गया, घर की तरफ जो रास्ता जा रहा था ना, मैं उसके अलग रास्ते में चला गया। तो अभी रात का वक्त था, बिजली भी नहीं थी, तो समझ नहीं आ रही थी कि जनाब ये कौन सी जगह है। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, समझ नहीं आ रही, मैंने रेस दे दिया अपने मोटरसाइकिल को, भाई देख लो मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, ताकि अच्छी तरह मुझे पता था कि अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे पता चला मैं आगे निकला हूँ, मैं बस वापस मुड़ाया, और मुझे बाद में पता चला कि अच्छा मैं बनू की तरफ रवाना हो गया था। ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसी बात है, लेकिन क्या है कि अगर आप लोग ज्यादा स्ट्रेस करेंगे जो अच्छी बात नहीं है। मैं क्योंकि मेरा शौक है फोटोशॉप के साथ, डिजाइनिंग के साथ, तो मैंने पहले बताया था मेरा एक पैशन है जो कि शायद ही मेरी जान छोड़ेगा। तो मैं प्रोजेक्ट के लिए हमें कम वक्त मिले, मैं समझा नहीं, ठीक है। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, हाँ लेकिन 2 घंटे या 1 घंटा जरूर आप लोग दे दिए करें, ये काफी होता है आपके प्रोग्रेस के लिए। और मेरे लिए भी खुसूसी दुआ किया करें, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं चलता, मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ अपने उसमें कामों में, तो बहुत सारी चीजें मैं भूल जाता हूँ। बस यही कि नमाज बर वक्त याद आती है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर जमात की नमाज हम पढ़ते हैं। खसूसी दुआ की दरख्वास्त है। मेरे कुछ अगला एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि हमारा घरेलू प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट समझ लो या कोई ऐसी खुशी समझ लो, ताकि अल्लाह ताला उसमें आसानी कर दी मेरे लिए। ठीक है, तो अच्छा मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। आज हमने जस्ट जूम टूल पढ़ा। जूम टूल के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अव्वल तरीका जो है वो ये है कि आप अपने जूम टूल को ले लेते हैं, तो वहां पर आपके सामने, हाँ वहां पर आपके सामने जो है मैं आपको बता दूं कि देखिए जूम स्क्रबी जूम नहीं, ये जो आपका मैग्नीफाई ग्लास है ये आपका आ जाता है, इसके जरिए से आप जूम इन कर सकते हैं, इसके जरिए जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और चीज याद आपको नहीं आ रही है, इसके अलावा आप इसको क्लिक करके आप जूम इन कर सकते हैं, ठीक है, और दोबारा से इसको क्लिक आउट करके इसको जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर क्लिक करते हैं और दाएं तरफ ले जाते हैं तो जूम इन हो जाता है, ठीक है, जूम इन हो गया। अब मैं बाएं तरफ ले जा रहा हूँ तो ये कि जूम आउट हो रहा है,
ठीक है। ये जूम इन जूम आउट के 3 तरीके ये हो गए। इसके अलावा मैंने ये बताया कि आप जूम इन जूम आउट के लिए अपना 100% भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिट टू स्क्रीन यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाँ यहाँ से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इसको फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं। एक और तरीका मैंने ये बताया कि आप अपने आर्ट के जरिए से किसी भी टूल पे रहते हुए आर्ट को पकड़ते हुए आप इसको माउस के स्क्रोल व्हील को ऊपर करते हैं तो जूम इन होता है, और अगर आप वापस करते हैं तो जूम आउट हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने जूम इन जूम आउट के लिए ये चीजें आपको बताई कि राइट क्लिक करके आप इसको फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं, आप इसको 100% पे कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ से हमें पता चलता है कि ये 54% है, तो हम अगर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करके इसको 100% करते हैं, और कंट्रोल 0 प्रेस करके इसको फिट टू स्क्रीन करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कीज हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैंने स्क्रबी जूम बताया कि स्क्रबी जूम को हम अनचेक करके अपने किसी भी मखसूस एरिया को हम इस तरह फोकस मिला सकते हैं। ठीक है। इसका भी जूम को चेक रखा करें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सही वाला तरीका नहीं है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोग को हैंड टूल बता दिया कि हैंड टूल से हम इसको पेन करते हैं। ठीक है। और अगर जूम इन है, ठीक है, जूम इन है तो हम इसको हैंड टूल से पेन कर सकते हैं, और हैंड टूल की शॉर्टकट की मैंने बताई कि ये स्पेस है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको नेविगेटर बता दिया कि नेविगेटर के अंदर भी हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको अपने मखसूस एरिया की तरफ जूम इन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने जूम इन और जूम आउट के अंदर आप लोगों को एक और चीज बताई थी जो कि मेरे जहन से अभी थोड़ी सी निकल गई, क्या कि बहरहाल इसी के अंदर कुछ होगा। बहुत कुछ मैंने बता दिया, मुझे तो खुद भी याद नहीं आ रहा मैंने क्या क्या चीज बता दी आप लोगों को, जो सामने आ रही थी वो मैंने बता दिया आप लोगों को। चल, एक और चीज, हाँ, जूम टूल सबसे आखिरी टूल जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किसी भी टूल पे रहते हुए अगर हम इसको जूम इन कर लेते हैं तो अगर जेड को हम छोड़ देते हैं तो जेड हमारा जो टूल है वो तब्दील नहीं होता। बस यही चीजें मैंने पढ़ाई थी। 7 मिनट बाकी रह गए क्लास में से, और क्लास को इधर ही एंड अप करते हैं क्योंकि सब कुछ समझ आ गया। और तो सर मैं आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है, जरूर मैं सबके लिए दुआ करता रहता हूँ। बराए मेहरबानी क्लास के हवाले से सवाल कीजिए, शुक्रिया। हाँ, कुंदिया आपसे कितनी दूर है? 90 किलोमीटर दूर है तकरीबन यहाँ से। पार्सल भेज सकते हैं, कुरियर सर्विस हर तरफ अच्छी है माशाल्लाह। अगर किसी कुरियर वाले ने आपको आपकी चीज को भेजने से मना कर दिया ना तो मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं कोई केस कर दूंगा उनके ऊपर। सर एहसान इलाही का पता भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। चले क्लास को इधर ही खत्म कर दें, स्पेस के बारे में बता दें। स्पेस स्पेस जो है वो हम्म, चले मैं सीरियस जवाब दे देता हूँ। स्पेस के जरिए से हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने स्पेस दबा दिया तो स्पेस से हमारा हैंड टूल आ जाता है। ठीक है, हैंड टूल आ गया जिससे हम स्पेन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने स्पेस को छोड़ दिया तो मेरा हैंड टूल गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्पेस के हवाले से बात थी, स्पेस का कोई और काम नहीं है इसके अलावा। सही है। मुझे सर्दी लग रही है जी। कोई और सवाल खैर है आप लोग पूछ लें, तब तक मैं जुराबे पहन लेता हूँ और जाने की तैयारी कर लेता हूँ। सर किसी भी टूल पर रहते हुए तो जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं दोबारा? ठीक है। किसी भी टूल पे रहते हुए 2 तरीके हैं, मैंने दोनों बता दिए कि आप अपने आर्ट को प्रेस कर लेते हैं। मैं मूव टूल में हूँ ना, जूम टूल में तो नहीं हूँ। मैं आर्ट प्रेस करके मैं स्क्रॉल व्हील को नीचे की तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जूम इन हो रहा है। अब मूव टूल पे रहते हुए अगर मैंने जेड प्रेस किया और जेड को मैंने छोड़ा नहीं, ठीक है, जेड को अभी तक मैंने पकड़े रखा है, अगर जेड को आप छोड़ेंगे ना तो आपका जूम टूल आ जाएगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि जेड को प्रेस करते हुए आप इसको जूम इन कर लें। जिससे आप अभी जूम इन कर लिया, आपने क्लिक भी छोड़ दिया अपना, और अपने अभी तक अपना जेड नहीं छोड़ा, जेड जैसे छोड़ेंगे आप दोबारा मूव टूल में चले जाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं कि आप किस तरीके से अपने इस्तेमाल वाले टूल के ऊपर रहते हुए अपने उसको कैनवस को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मेरे ख्याल से आ गया, या क्या है? हाँ, ओके, अल्लाह खुश रखे, आमीन आमीन आमीन, ऐसे दुआएं करते रहे मेरे लिए। भाई मेरा क्लाइंट काले कर रहा है। अच्छा, और कोई सवाल? फी अमानिल्लाह, मुझसे भी ज्यादा जल्दी है सर। क्या करें?
ठीक है सर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और दूसरा, तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बात है कि सर अगर कोई क्लास से हट के बात करते हैं तो ये भी क्लास का हिस्सा ही होता है। और उस्ताद के आदाब एहतराम के मुनाफी है ये शय कि उस्ताद बात कर रहा हो और आप अपने खदशात और अपनी जो सोचे हैं उसका इजहार करने लग जाएं कि सर हमारी क्लास रह जाएगी, हमारे टूल कम पड़े जाएंगे और वगैरह वगैरह। तो आप इस चीज़ का ख्याल किया करें जो क्लास का हिस्सा होता है। अब देखें आज की क्लास में ज़ूम टूल को जितनी तफसील के साथ पढ़ा लिया गया है, मैं नहीं समझता कि इतनी तफसील और वजाहत आपको कहीं यूट्यूब से मिलेगी। ये इनके, जैसा कि आबिद भाई वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ कहते भी रहते हैं कि ये मेरे पास वाला तजर्बात का निचोड़ है। आप यकीन करिए कि जब हम ज़ूम टूल को या किसी भी टूल को यूट्यूब से देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक उसका तरीका इस्तेमाल बता दिया गया होता है या हद 2 बता दिए गए होते हैं। अब आज ही की क्लास में तकरीबन कोई 6-7 तरीके ज़ूम के और हैंड टूल का इस्तेमाल करते हुए पैन करने का तरीका, उसके भी 2-3 तरीके सर ने बताए हैं। तो ये यानी क्लास तो प्रॉपर हुई है ना। अगर कोई क्लास का माहौल खुशगवार करने के लिए टीचर अगर कोई ऐसी बात कर देता है तो वो भी क्लास का हिस्सा ही होता है। तो उम्मीद है कि तमाम लोग इस बात को संजीदा लेंगे और दिल पे नहीं लगाएंगे इस बात को, और नाराज़गी भी नहीं सही है लेंगे इस बात को लेकर। तो मज़ीद इंशाल्लाह ये सफ़र उम्मीद है कि हमारा बहुत बेहतरीन गुज़रेगा। बस आप लोगों से गुज़ारिश इंशाल्लाह। है कि जो मेहनत का हिस्सा हमारे ज़िम्मे है, हम तो वो कर रहे हैं। लेकिन जो हिस्सा आपके ज़िम्मे है, आप लोग उसे ज़िम्मेदारी के साथ करें। अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स आप लोगों को फ़ायदा नहीं बल्कि भरपूर फ़ायदा दे, बेहतरीन तरीके से बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा हो, उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो आज के लिए सर कोई बात तो नहीं है? नहीं, बस यही एक इसी बात में मुझे एक बात याद आई। ये देखिए, अल मजालिस बिना माना है, मैं एक गपशप के बगैर नहीं रह सकता। मेरी जो खुराक है ना वो है हंसी मजाक या मतलब ऐसे खुश मिजाजी। हम लोग पूछते हैं ना कि क्या खाते हैं या मतलब किस तरह जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं और ये खुश मिजाजी है मेरी। तो एक ये कि अल मजालिस बिना माना, ये मजलिस की बात जो है वो बाहर मत किया करें सर। इसको एडिट भी कर दिया करें मेरी बातों को, इसको निकाल दिया करें उस वीडियो से। नहीं, नहीं सर, ये क्लास तो का कोशिश हिस्सा है। करें सर। नहीं, ये क्लास का हिस्सा है, मैं नहीं निकालूँगा। अच्छा, दूसरी चले सही है। दूसरी बात ये कि देखें, मैं जितना कुछ आपको इस एक महीने में देता हूँ ना, कभी तस्वर भी मत करना कि कहीं से आपको एक महीने में इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी ये ना सोचें कि सर ने अगर कुछ इजाफी बात कर दी तो हमारा टाइम इधर उधर हो गया। याद रखें, इल्म, हुनर, स्किल, कोई भी चीज आपको तभी मिल सकती है जब आप पूरे दिल से उस्ताद की कदर करते हैं। मैं अपने आप को ना कभी उस्ताद बोलता हूँ। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे यहाँ पे जो स्टूडेंट सर कहते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी सर के दर्जे तक पहुंचा नहीं हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर जिसका दूसरी तरफ को देखा जाए तो वाकई मैं हूँ सर। अगर मैं इससे इनकार करता हूँ ना, लेकिन हूँ तो सर। तो आप लोगों को ना, मैं आपसे मैं इज्जत नहीं चाहता, इज्जत देने वाले अलग इजात है। लेकिन आप लोगों के फायदे के लिए मैं बात कहना चाहता हूँ कि तब तक आप लोग मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं होंगे जब तक आपको पढ़ाने वाला कोई भी हो सकता है, मैं मेरे अलावा बहुत सारे होंगे, उसकी कदर मुकम्मल दिल से आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह वो कहते हैं अल इल्मु नूरुन यंतक़िलु मिन क़ल्बिन इला क़ल्बिन आख़र, कि इल्म तो एक नूर है, या मतलब हुनर को भी सर इसमें एक शामिल कर सकते हैं। एक 1 मिनट जी जी। रह गया है। 1 मिनट बाकी रह गया, बस इधर ही इसको वाइंड अप करते हैं बस। बाकी बातें इंशाल्लाह फिर कभी। जी, जी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप में से किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो वो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स में भी आप लोगों को ये जितने तरीके ज़ूम के और पैन वगैरह करने के हैं टूल को इस्तेमाल करते हुए, ये सारे इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दिए जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।